जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं दोस्तों, और इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये चल रही है प्रीवियस ईयर यानी कि हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है दोस्तों, और वहाँ से क्वेश्चन रिपीटिशन होता रहता है। इसलिए आप एग्जाम में जाने से पहले पूरे सीरीज को, ये केवल आज की ही वीडियो को नहीं, अब तक जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं या फिर जितने होने वाले हैं, इन सबको अगर आप देख कर चाहते हैं तो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप एक अलग कॉन्फिडेंस फील करेंगे और लोगों से आगे रहेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन निबंध टॉपिक से। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छतापूर्वक परंतु एक विशेष श्रेष्ठों सन्निहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान का दोस्तों? यह है भगीरथ मिश्र का। दोस्तों देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा निबंध का दिया हुआ है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं किसने क्या दिया है। जैसे ऊपर भगीरथ मिश्र जी दिए थे, ऐसे श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो दोस्तों। उसके बाद नागेंद्र जी कहते हैं कि निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण और आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो दोस्तों। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग अपना मत दिए हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आता है, कौन कहते हैं? गुलाब राय। गुलाब राय जी कहते हैं किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, श्रेष्ठो, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्ध के साथ हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे निबंध कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी प्रबंध प्रतिमा। प्रबंध प्रतिमा ये जयशंकर प्रसाद की ना हो कि ये किसका है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं सही है। अब देखिए, अर्धनारीश्वर है, ये किससे संबंधित है? रामधारी सिंह दिनकर से। उसके बाद आस्था और सौंदर्य, ये है रामविलास शर्मा से। अब प्रबंध प्रतिमा जो कि जयशंकर प्रसाद से ना हो कि ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। आत्मनेपद किससे संबंधित है दोस्तों? ये किससे है? अज्ञेय जी से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अब दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादन पत्रिका का, अब पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब स्टार्ट किया? 2003 से लेके 1903 से लेके 1920 तक। ठीक। और फिर इसमें आ जाता है दोस्तों कि सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। ये किसको? सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी का आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, थोड़ा उनको देख लेते हैं। कौन कौन से? संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, और आपका वनिता विलास, और कालिदास का रसज्ञरंजन, सुकवि कीर्तन, कोविद कीर्तन, साहित्यालाप, साहित्य सीकर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, कौन सा है? शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? शुक्ल युग है दोस्तों। फिर आता है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। ठीक। अटपटा जाता हूँ अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ये लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर से दोस्तों।
फिर आता है नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा है, उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में जो हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रोफेसर का है तो क्वेश्चन भी अच्छे ही रहेंगे। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखककार कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तुलसीदास चंदन घिसे व्यंग्य शैली का निबंध है, जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी जी होते हैं। फिर आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, काव्य में क्या? अभिव्यंजनावाद दोस्तों। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंध नहीं है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद ये व्यवहारिक से संबंधित नहीं है। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की जन्मभूमि, तुलसी की भक्ति मार्ग, यह व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित है। कविता क्या है? ये निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? एक निबंध था, इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में। चिंतामणि का कब प्रकाशन हुआ था दोस्तों? 1939 में प्रथम भाग। और कविता क्या निबंध के लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। इनमें से कौन सा मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं। क्रोध निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। क्रोध निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हो गए। आचार्य कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 4 भाग। ठीक है, 86 प्रवक्ता 2011 में आया हुआ था दोस्तों, 2017 में आया हुआ था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 4 दोस्तों। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है दोस्तों, कह रहे कि चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? यह है मानस की धर्मभूमि। क्या है दोस्तों? मानस की धर्मभूमि दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलोचना निबंध संकलन है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, बहुत पूछा जाता है कि ठेले पर हिमालय के रचनाकार धर्मवीर भारती। पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों का आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया गया और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया गया है दोस्तों। फिर आता अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, देख लेते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब द्विवेदी जी की अन्य प्रमुख जो निबंध संग्रह है उनका कौन सा है? कुटच, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा धनपत से वर्षा धनपति से घनश्याम तक। उसके बाद मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। ठीक है, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं किसकी? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आँख, संस्कृत के 4 अध्याय, छड़दा। ठीक है, ये सब हो गए रामधारी सिंह दिनकर के। अब छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार आस्था महादेवी वर्मा की निबंध संग्रह है दोस्तों। ठीक है, महादेवी वर्मा की कौन कौन से हैं?
महादेवी वर्मा के हैं छड़दास, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं। फिर नेक्स्ट, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? उपयुक्त सभी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, कि अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, ठीक है, ये किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच, आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन सब है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचनी है? कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका आता है दोस्तों, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? देखिए, कल्पता ने पढ़ा है, कुटज भी है, ठीक है, इसके दो ऑप्शन और देख लेते हैं। अशोक के फूल भी है, तो कल्प वृक्ष नहीं है दोस्तों। अब साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों। साहित्य सहचर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध की व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा है। इन्होंने निबंध की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? यह है संस्कृत निष्ठ हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत निष्ठ हिंदी। फिर आपका आता है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध का संकलन का नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। देखिए दोस्तों, ये DSSB PGT में पूछा गया है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली का नाम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है दोस्तों? ये गलत है शब्दिता प्रभाकर माछवे। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक के एक युग्म गलत हुआ है शब्दिता, जिसको प्रभाकर माछवे निबंध संग्रह उसके लेखक। तो और देखिए, युग संधियों पर ये सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन यानी अज्ञेय का ये निबंध संग्रह है। उसके बाद मल्लीनाथ की परंपरा, ये रविन्द्रनाथ त्यागी का हो जाता है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का हो जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युग संधियों पर अज्ञेय केवल, ठीक, जबकि शब्दिता प्रभाकर माछवे की है। शब्दिता किसकी? धर्मवीर भारती की है। शब्दिता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। ठीक, धर्मवीर भारती द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, काल क्रम अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है? काल क्रम अनुसार तो क्या हो जाएगा? ए वाला क्या है? तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, काल क्रमानुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? कह रहा है कि तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। ठीक है, फिर कह रहा परंपरा बंधन, ये हो गया। फिर आता दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपयुक्त निबंध संग्रह का चयन क्रम क्या है? तुम चंदन हम पानी। इसका टाइम पीरियड बताओ। 1957 में। आगन पंछी बन जाए 63 में आया। परंपरा बंधन है 1976 में है। भाव पर श्री कृष्ण 1990 में हो जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखों के अनुसार सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोटों का सही उत्तर लिखिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मैंने सिला हुआ पहुँचाई, मैंने शिल्प पहुँचाई। ये इसके लेखक हैं कौन? विद्यानिवास मिश्र दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो भाई साधो, ये किसकी है? ये हरिशंकर परसाई का है। शिखरों के सेतु कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिखरों के सेतु कौन है दोस्तों? शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक कुबेरनाथ राय। रस आखेटक कौन है दोस्तों? कुबेरनाथ राय हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधकार निबंध संग्रह को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृत। तो जैनेन्द्र किसका है दोस्तों? साहित्य और, अब यहाँ सम्मिलित करना है, देख लेते हैं। अच्छा यहाँ से देख लें, जैनेन्द्र किससे मिलाएंगे हम? ये साहित्य और संस्कृत से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये विचार संग्रह से हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। फिर कुबेरनाथ, ये निषाद बांसुरी से। कुबेरनाथ किससे? निषाद बांसुरी से। हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई कहाँ दोस्तों? पगडंडियों का जमाना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका कि निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित है? यह है अनाथ के चरण, डॉक्टर नागेंद्र। निम्न में से कौन सम्मिलित है? आस्था के चरण, अनाथ नहीं, आस्था के चरण, तो डॉक्टर नागेंद्र। बाकी सभी गलत हैं। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है दोस्तों? कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कुबेरनाथ राय जी हैं। फिर आता दोस्तों कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह। चलिए सही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा दोस्तों, आगे चलते हैं। भाइयों जब अब नींद से जागो, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नत करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसा ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, वहाँ से लिया गया है दोस्तों। अब देखिए, उपयुक्त पंक्तियाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वहीं से लिया गया है, वो निबंध उद्धृत किया गया है। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र के चर्चित जो निबंध है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बादशाह दर्पण, क्या है दोस्तों? बादशाह दर्पण होगा। स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, वैष्णवता और भारतवर्ष, ठीक है, और संगीत सार। उसके बाद दोस्तों आपका आता है लेवी प्राण लेवी। क्या आता है दोस्तों? लेवी प्राण लेवी। तो लेवी प्राण लेवी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी वाला, कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। तो ये विवेकी राय का निबंध ना हो के ये है दोस्तों विद्यानिवास मिश्र का निबंध। शेष कथन सही है, ठीक है। यानी कौन तू फुलवा बीननहारी, ये किसका है दोस्तों? ये है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। इसमें दिया हुआ था विवेकी राय, जो कि गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फिर देखते हैं, मन पावन का नौका, ये किसकी है? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। और विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये आता है कौन तो फुलवन बीननहारी, ये विवेकी राय का निबंध ना होगी, ये किसका दोस्तों? ये है विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। उसके बाद फिर आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ये भी सही है, ठीक है। एलटी ग्रेड 2018 में देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। फिर वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हो जाते हैं। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? ये विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। और निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है,
कौन सा नहीं है? रस आखेटक नहीं है। यानी तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, यह विद्यानिवास मिश्र की कृति है। ये यानी कि तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शिरीष की याद आई, यह विद्यानिवास मिश्र की कृति हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रस आखेटक किसका है? कुबेरनाथ राय का है। सॉरी दोस्तों। फिर आता है, इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। अज्ञे ने कृष्ण बिहारी पुस्तक के बेहा का जंगल की भूमिका में लिखा है कि ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा इसलिए है कि वह अपने निबंध चिंतन की ही नहीं बल्कि खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बाध करती है। इसलिए चिंतन को निर्बाधता व्यक्तिव्यंजक हो जाती है। चलते हैं दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा ललित निबंधकार नहीं है, बाकी कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र ये सब ललित निबंधकार हैं दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन आता है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, यह है ललित निबंध है। फिर आपका दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने का प्रमुख लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, ठीक है दोस्तों, उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार निबंधों में विचार तत्व कम तथा भाव आवेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब तथा बाड़ी वंदे विनाय के 1957 बेनीपुरी के प्रमुख निबंध संकलन है। फिर आता है दोस्तों वंदे बाड़ी विनायको, इनमें से किसका निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। वंदे बाड़ी विनायको, इनमें से किसका निबंध संग्रह है दोस्तों? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी है। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है दोस्तों? बाल मुकुंद गुप्त का है। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? बाल मुकुंद गुप्त का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? बाल मुकुंद गुप्त का। भाव निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। भाव निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। कह रहे हैं भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और गद्य के पुरोध कहे जाते हैं। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भ्रूण हत्या निबंध जो है, ऐसे पूछ लिया भ्रूण हत्या किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है दोस्तों? ये है निबंध है। ठीक है। अब निबंध के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक तथा गद्य के पुरोध कहे जाते हैं। तथा गद्य के क्या कहे जाते हैं दोस्तों? पुरोध कहे जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निबंध क्या है? जाति संगीत, हिंदी भाषा। ठीक है। क्या है दोस्तों? इनके निबंध जाति संगीत हो गए, हिंदी भाषा हो गया, और स्वर्ग कह रहा कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। स्वर्ग में विचार सभा का क्या है? अधिवेशन है। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, और क्या है दोस्तों? संगीत सार है। तदी सर्वस्व हो गया। फिर आता है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, क्या है? विनोद प्रियता है। ठीक है। क्या है दोस्तों? विनोद प्रियता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? विनोद प्रियता।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। उनकी उनकी शैली में एक प्रकार का मन मौजीपन है, उसमें कटुता नहीं है, विनोदपूर्ण वक्रता तथा वैष्णववाड़ी बोली सहज ही ग्रामीण सचलता ने उनकी शैली को अत्यंत सजीव बना दिया। फिर आता है दोस्तों, क्या आता है, कह रहा है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो श्री राम शर्मा है। ठीक है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा है दोस्तों। फिर आता है प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? यह है दिनकर का है। ठीक है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? यह है दोस्तों दिनकर का। फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए तुरंत रिपीट हुआ। अभी यहाँ क्वेश्चन था 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, फिर वही 2018 में आया था ELT, यानी यहाँ से लेके उसमें पूछा गया। ऐसे एग्जाम में होते रहते हैं दोस्तों, इसलिए रिपीटिशन से बचना, मतलब अगर रिपीट हो रहे क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बहुत आराम से कर लेंगे। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए इसमें क्या है, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय। इसको लिखा कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं दोस्तों। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निषाद बांसुरी की रचना विधि कैसी है? यह है आपका ललित निबंध। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? यह है कुबेरनाथ राय जी का है। किसका दोस्तों? कुबेरनाथ राय जी का है। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो कुबेरनाथ राय का। फिर आता है केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? सरदार पूर्ण सिंह ने। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो सरदार पूर्ण सिंह ने दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? यह है एक निबंधकार के रूप में। ठीक है, एक निबंधकार। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार रूप में है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देखना जरूरी है और हम देख लेते हैं। कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह कौन है? खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। खुले मैदान हो गया, खुले आसमानी रंग हो गया। फिर आता है दोस्तों आपकी क्या? सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, क्या है दोस्तों? सच कह रहा है कि सच्ची वीरता, कह रहा है कि सच्ची वीरता हो गया, कन्यादान हो गया, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम हो गया। और फिर अमेरिका का मस्त योगी वर्ल्ड हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है जो सरस्वती पत्रिका में छपे हैं। किसमें दोस्तों? सरस्वती पत्रिका में छपे हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है क्यों? निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है क्यों दोस्तों? निबंधकार के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है, कौन सी है? आचरण की सभ्यता। ठीक है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? आचरण की लेखक, अच्छा, मजदूरी प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। अच्छा, जो वही लिखे हैं वही इसको भी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ठीक है, आचरण की सभ्यता जो लिखे वो मजदूरी प्रेम सरदार पूर्ण सिंह ही लिखे दोनों को। फिर आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक
देखो आ गया अध्यापक पूर्ण सिंह, वही सरदार पूर्ण सिंह। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? कौन सा नहीं है? गेहूं और गुलाब अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, यानी सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। बाकी सभ्यता आचरण की सभ्यता हो गया, मजदूरी और प्रेम हो गया, कन्यादान हो गया, ये सभी हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? ये लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और मार्सिस मोह कुठावा यो कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन? मार्सिस मोह कुठाव यो कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन सा निबंध सरदारपुर का नहीं है? तो कछुआ धर्म नहीं है। इनमें कौन सा निबंध सरदारपुर का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कछुआ धर्म नहीं है। और मार्सिस मोह कुठाव निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्सिस मोह कुठाव, वही देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यूके टीजीटी पीजीटी देखिए आया। फिर आपका आ रहा है यही क्वेश्चन एनवीएस प्रवक्ता में आया दोस्तों। फिर यही क्वेश्चन देखिए आया था मार्सिस वाला, पीजीटी 2010 में आया हुआ था। फिर वही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। मतलब हर एग्ज़ाम में वही रिपीट होकर पूछ रहा है, हर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देखने को आपको मिल रही है दोस्तों। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को करते जाइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी गद्य के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए। अब देखिए फिर पुरानी हिंदी गद्य के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसके बाद किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? ये होता है विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? विचारात्मक हो गया। फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है दोस्तों। फिर आता है कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ये हैं अज्ञे जी के। ठीक है दोस्तों, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे दोस्तों? ये हैं अज्ञे जी के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक के निबंध लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स अज्ञे का है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इस सबको वीडियो आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजीली बना के आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार हैं या दूसरी बार तीसरी बार हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहता है। तो धन्यवाद, थैंक